बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। अस्सलाम वालेकुम। एस्ट्रोलॉजी की क्लास के साथ आप लोग की खिदमत में हाज़िर हूँ। आज हम लोग डिस्कस करेंगे लिब्रा लगन के बारे में कि लिब्रा असेंडेंट जो है मेज़ान लगन नंबर 7 फर्स्ट हाउस में लिखा हुआ है। 7 का मतलब है लिब्रा, और इसको हम देखेंगे कि लिब्रा ने कौन कौन से डिपार्टमेंट्स किस किस को दिए। लिब्रा का मतलब ये कि उसका हाकिम स्यारा ज़ोहरा यानी वीनस, कि वीनस ने अपनी दोस्ती दुश्मनी निभाते हुए किस किस को क्या दिया और वो चीज़ें किस तरह से बिहेव करेंगी। इस पूरे जायचे के अंदर लिब्रा का जो असेंडेंट है वीनस, उसने 2 डिपार्टमेंट अपने पास रखे हुए हैं। एक तो सबसे पहला घर और 8वां घर के 2 घर जो हैं वो इस वक्त वीनस के अपने पास हैं। और वीनस इस असेंडेंट के अंदर चूँकि कमांडिंग पावर उसके पास है, कंट्रोलिंग पावर उसके पास है, तो इस जायचे के अंदर सबसे अच्छा स्यारा वीनस हो जाएगा, लेकिन अपनी प्लेसमेंट के मुताबिक। अगर उसकी प्लेसमेंट ख़राब होगी तो यही कमांड करने वाला प्लैनेट ख़राब भी हो सकता है। तो हम देखते हैं कि वीनस ने अगर दूसरे घर पे हम नज़र डालें और 7वें घर पे हम नज़र डालें कि नंबर 8 जहाँ पर लिखा हुआ है और नंबर 1 जहाँ पर लिखा हुआ है, तो ये 2 इसने प्लैनेट्स 2 हाउसेस इसने दे दिए मार्स को। यानी ये अकरब है और ये हुमल एरीज़ और स्कॉर्पियो, फाइनेंस का मालिक और शादी का जो घर है वो इसने दे दिया मार्स को। वीनस मार्स दोनों आपस में एंटी हैं, दोनों की नहीं बनती। अब वीनस के मार्स के पास बड़े 2 अहम डिपार्टमेंट हैं। एक तो फाइनेंस का, बोलने का, रिश्तेदारों का, ख़ानदान का, शादी का, पार्टनरशिप का, डेली वेजेस के 2 बड़े अहम डिपार्टमेंट हैं। इस जायचे के अंदर मार्स जो है उसको अच्छा नहीं माना जाता। अच्छा प्लैनेट जो नहीं होता उसकी क्या डेफिनेशन होती है? जो प्लैनेट अच्छा ना हो उसकी सिंपल सी डेफिनेशन ये होती है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा वहाँ ख़राबियाँ पैदा करेगा। ये एक सिंपल सी इसकी डेफिनेशन है। 3 असूल मैंने आप लोगों को बताए थे कि जायचा रीड करने के लिए 3 असूल आप लोगों को याद होने चाहिए। कहाँ से आया है, कहाँ बैठा है और कहाँ देख रहा है। इसी तरह प्लैनेट अच्छा है या बुरा है, जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, अच्छा होगा अच्छाइयाँ देगा, बुरा होगा तो बुराइयाँ देगा। इस असेंडेंट के अंदर मार्स को हमने सबसे पहले वीनस को निकाला, उसको हमने साइड पे कर दिया, चूँकि असेंडेंट है कंट्रोल कर रहा है, उसको हमने साइड पे कर दिया अच्छा कह के। अब हमने मार्स को दूसरी साइड पे डाल दिया कि ये उसका एंटी है, तो ये इस जायचे के अंदर जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा प्रॉब्लम्स देगा। आगे बढ़ते हैं जायचे के तीसरे घर की जानिब और जायचे के छठे घर की जानिब। नंबर 9 सेजिटेरियस, नंबर 12 पाइसेस, ये 2 घर जो हैं इसने दे दिए जुपिटर को, मुश्तरी के पास हैं। अब तीसरे घर के अंदर है छोटे बहन भाई, तीसरे घर के अंदर है फजूल की मेहनत, तीसरे घर में है खामख्वाह के छोटे सफ़र, पड़ोसी, कम्युनिकेशन की चीज़ें भी आ जाती हैं, लिखना पढ़ना किताबें, ये सारी चीज़ें मेहनत आ जाती है। असल में मैंने आपको पहले भी बताया था कि हर इंसान काम करना चाहता है लेकिन मेहनत से नहीं करना चाहता। बहुत कम लोग होते हैं जो बहुत मेहनत करते हैं, उसके बगैर उनको नवाला भी हज़म नहीं होता। तो ये इंसान की नेचर है, उसकी फितरत है। और मुश्तरी के पास एक छठा घर आ गया, नहस घर, यानी रोग, दुख, तकलीफ़, डर, खौफ, बीमारी, ये सारी की सारी मुकदमेबाजी, लिटिगेशन, चोरी, ये सारी की सारी चीज़ें मुश्तरी के पास। तो मुश्तरी को भी हम मार्स के साथ ही खड़ा कर देंगे, क्योंकि मुश्तरी भी इस जायचे में एक तो वीनस का एंटी भी है, और इस जायचे में जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा ख़राबियाँ पैदा करेगा, अनलेस और अनटिल उसके ऊपर कोई थ्योरी अप्लाई ना हो जाए।
आगे बढ़ते हैं, जायचे का चौथा घर और जायचे का पांचवां घर। नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन, नंबर 11 का मतलब है एक्वेरियस। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट है सैटर्न। सैटर्न की और वीनस की आपस में दोस्ती है, बड़ी गहरी दोस्ती है। तो इसने अपनी दोस्ती निभाते हुए एक केंद्र का घर दे दिया ज़ुहल को और एक मोल तरकोन का घर भी दे दिया। इस लगन के अंदर ज़ुहल सबसे अच्छा प्लैनेट बन जाता है, लेकिन अगर उसकी प्लेसमेंट ख़राब हो जाती है तो वो फिर बुरे असरात भी देगा। लेकिन इसने अपने दोस्त को 2 अच्छे डिपार्टमेंट दे दिए, घर का सुख दे दिया, ज़िंदगी में अपनी जो लग्जरी है घर की वो दे दी, ज़मीन जायदाद प्रॉपर्टी दे दी, माँ का सुख दे दिया, आबाई वतन आबाई मुल्क दे दिया, औलाद का सुख दे दिया, मोहब्बत दे दी, अनसर्टेन गेन दे दिया। ये सारी की सारी चीज़ें इसने ज़ुहल को दे दी। आगे बढ़ते हैं, जायचे का 9वां घर और जायचे का 12वां घर। नंबर 3 जेमिनी, नंबर 6 वर्गो। इन दोनों का लॉर्ड प्लैनेट जो है वो है मरकरी, अतारद। मरकरी और वीनस दोनों आपस में दोस्त हैं, दुश्मन नहीं हैं। और मरकरी को मोल तरकोन के अंदर एक अच्छा घर मिलने की वजह से मरकरी इस जायचे के अंदर पॉजिटिव बिहेव करेगा, खराबियां नहीं देगा, पॉजिटिविटी को पैदा करेगा। क्योंकि 9वां घर जब भी जायचा बनाया करें सबसे पहले 9वें घर पे नज़र डाला करें, 9th हाउस। क्यों? क्योंकि 9th हाउस इंसान के नसीब का घर होता है, उसकी कामयाबी का घर होता है, उसका बख्त होता है, उसकी लक होती है, हायर टू हायर एजुकेशन होती है, वालिद होता है वहाँ पे कि क्या लेके पैदा हो रहा है, रूहानियत है, मज़हब है, दीन है, नींद है, स्पोर्ट्स है, एक्टिविटी है। ये सारी की सारी चीज़ें 9वें घर के पास। और मरकरी के पास इस जायचे में ख़र्चा भी उसने दे दिया, मरकरी को इसने इमिग्रेशन भी दे दी, बीमारी पे होने वाला ख़र्चा भी दे दिया, हासदीन भी दे दिए, ये सारी की सारी चीज़ें मरकरी को दे दी। लेकिन मोल तरकोन की वजह से मरकरी इस जायचे के अंदर पॉजिटिविटी पैदा करेगा और ख़राब उस वक्त होगा जब उसकी प्लेसमेंट ख़राब होगी। आगे बढ़ते हैं जायचे के 10वें घर की जानिब। नंबर 4 मतलब कैंसर। कैंसर का लॉर्ड है मून यानी कमर। कमर और वीनस आपस में दोस्त नहीं है, लेकिन कमर को इसने एक बड़ा अहम डिपार्टमेंट दे दिया। कौन सा डिपार्टमेंट दिया? प्रोफेशन का, करियर का, उसके आमाल, उसकी मुस्तकिल मिजाजी। तो इस लगन के अंदर कमर जो है वो एक एवरेज प्लैनेट माना जाता है अकॉर्डिंग टू प्लेसमेंट, कि कमर जो है वो एक एवरेज प्लैनेट होगा लिब्रा असेंडेंट के अंदर। और वो किस तरह से अपने असरात बिखेरेगा ये हम आगे चल के देखते हैं। इसके बाद जायचे का 11वां घर। 11वां घर इसने दे दिया शम्स को। अब शम्स के पास क्या आ गया? इसकी ख्वाहिशात आ गई। शम्स के पास छोटे रोग आ गए, छोटे दुख आ गए, छोटी बीमारियां आ गई, कारोबार का मुनाफा आ गया, दोस्त आ गए। तो इस जायचे के अंदर शम्स और ज़ोहरा आपस में एंटी हैं। शम्स भी जहाँ जहाँ ट्रैवल करेगा वो ख़राबियों को पैदा करेगा, क्योंकि बड़े रोग से छोटे रोग का घर उसको मिला है, छठे से छठा आगे घर उसको मिला है। अब उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि उसने किस तरह से बर्ताव करना है। हमने लिब्रा असेंडेंट के अंदर उसकी जो डिवाइडेशन है वो हमने देख ली, हमने अच्छे और बुरे प्लैनेट्स जो इसमें थे वो भी हमने निकाल दिए। अब मैंने आपको कहा था कि असेंडेंट का जो लॉर्ड है वीनस, वो इस जायचे में बहुत अच्छा प्लैनेट है। क्यों? क्योंकि कंट्रोलिंग पावर उसके पास है। लेकिन इसी जायचे के अंदर, इसी जायचे में अगर वीनस जाकर बैठ जाता है 12वें घर में,
तो यहाँ पे उसको क्या विपरीत राजयोग लगेगा? हबूत का हो जाएगा, नीच का हो जाएगा, डिबिलिटेशन का हो जाएगा, सबसे ज़्यादा वर्स्ट पोजीशन में चला जाएगा। अब एक और मज़े की बात करते हैं। वीनस अगर छठे घर में आकर बैठ जाता है, असेंडेंट का मालिक छठे घर में आकर बैठ गया, यहाँ पर उसको क्या मिलेगा? विपरीत राजयोग मिलेगा। मतलब यहाँ पर ज़ोहरा शर्फ का हो गया, एग्जॉल्टेशन में चला गया, लेकिन एग्जॉल्टेशन उसको कहाँ मिल रही है? नहस घर में। अब हम इसको कैसे डिफाइन करेंगे कि उसके पास 8वां के 8वें 6, 8, 12 का मालिक है और लगन का मालिक अच्छा हो और वो 6, 8, 12 में चला जाए तो उसको विपरीत राजयोग लग जाता है। इसको कैसे हम डिफाइन करेंगे? इसको हम बिल्कुल डिफाइन करेंगे, अगले सेशन में हमने इसकी प्लेसमेंट पढ़नी है। अभी आप लोग सिर्फ इतना समझें कि हर चीज़ जो है उसकी प्लेसमेंट बताएगी कि उसने क्या बर्ताव करना है। वीनस अगर इसी जायचे के अंदर आकर बैठ जाता है चौथे घर में, बहुत अच्छा हो जाएगा कि इंसान खुद उठा जाकर माँ के घर में बैठ गया, घर के सुख में जाकर बैठ गया। वीनस अगर जाकर बैठ जाता है 10वें घर में कि आप खुद उठे और काम काज के घर में जाकर बैठ गए, तो ये वीनस की प्लेसमेंट हमें बता रही है। अब इस जायचे के अंदर मार्स के पास 2 डिपार्टमेंट हैं। वो मैंने वैसे ही आपको बताया कि मार्स जहाँ जाएगा, जहाँ बैठेगा, जहाँ देखेगा, खराबियाँ पैदा करेगा। मार्स अगर जाकर बैठ जाता है 10वें घर में, अब 10वें घर में यहाँ पर नंबर 4 कैंसर है। कैंसर के अंदर मार्स को हबूत होता है, डिबिलिटेशन में यानी नीच का हो जाता है कि इंसान की जैसी शादी हुई तो उसका कारोबार सबसे पहले तबाह होगा, ख़राब होगा। उसकी प्लेसमेंट बता रही है। अगर यही मार्स जाकर चौथे घर में बैठ जाता है, अब यहाँ पर मार्स को मिलता है शर्फ, मार्स को शर्फ मिल रहा, लेकिन शर्फ किसको मिल रहा है? एक एंटी प्लैनेट को, एक एग्रेसिव प्लैनेट को, और कहाँ जाके मिल रहा है? घर के सुख में, घर में जाकर उसको शर्फ मिल रहा है कि घर में हर वक्त किसी ना किसी चीज़ के ऊपर लड़ाई झगड़ा चलता रहेगा, कि बग़ैर उलझे हुए, बग़ैर लड़े हुए ना घर का सुख होगा, ना कोई प्रॉपर्टी बना सकेगा। ख़ास तौर पे अगर बरीक की दशा चलती है, दशा क्या होती है ये हम इंशाल्लाह बाद में देखेंगे कि अगर उसका टाइम चल पड़ता है तो वो और ज़्यादा ख़राबियाँ पैदा करता है कि एक एंटी प्लैनेट को शर्फ मिल रहा है। अब इसके बाद जुपिटर को अगर हम देखें, जुपिटर भी इस पूरे जायचे में जहाँ जा रहा है, जहाँ बैठ रहा है, वहाँ पे ख़राबियाँ पैदा कर रहा है। लेकिन एक कंडीशन ऐसी होगी कि जुपिटर अगर आकर छठे में बैठ जाता है या 8वें में बैठ जाता है या 12वें में जाकर बैठ जाता है, और लगन का लॉर्ड वीनस अगर अच्छा हो, यहाँ पर बैठा हो, इधर हो, यहाँ पे हो, 5वें में हो, यहाँ पे चला जाए, इसके अलावा 10वें के अलावा नहीं सॉरी 10वें में भी या 9वें में भी वीनस अच्छी जगह पे हो, तो फिर जुपिटर को विपरीत राजयोग मिलता है कि वो ख़राबियाँ नहीं देता। मैं आपको अभी ज़्यादा इसमें कंफ्यूज नहीं करूँगा। जुपिटर अगर अपने से एक घर आगे चलकर बैठ जाए चौथे घर में, तो नंबर 10 का मतलब है कैप्रिकॉन। कैप्रिकॉन में जुपिटर को हबूत होता है कि वो ख़राब था ही, डबल ख़राबी उसको मिल गई। और उसकी नज़रात क्या क्या हैं जुपिटर की? 5वीं, 7वीं और 9वीं नज़र। नज़रात इनकी ज़रूर आप याद रखिएगा, पिछले टेस्ट में सब ने यही गलती की थी, आधे से ज़्यादा लोगों की नज़रात गलत थी। अब मरकरी की अगर हम बात करें कि मरकरी अगर जायचे में जाकर बैठ जाता है यहाँ पर अपने ही घर में, 12वां घर भी उसका है, और अगर लगन का मालिक अच्छा होगा तो यहाँ पर मरकरी को एक तो शर्फ मिला, विपरीत राजयोग भी उसको साथ मिला। तो प्लेसमेंट की वजह से, योग की वजह से थोड़ा सा बेहतर हो गया। लेकिन मरकरी अगर आकर बैठ जाता है जायचे के छठे घर में, तो यहाँ पर मरकरी को हबूत मिलता है
कि वालिद को उठाया और बीमारी के घर में रख दिया, और मरकरी कहीं पर भी बैठा हो अपनी प्लेस में। अब हम बात करते हैं 10वें घर की, कि मून जो है यहाँ से उठकर अगर 8वें घर में चला जाता है तो यहाँ पर मून को शर्फ मिलता है टॉरस में, लेकिन शर्फ कहाँ पर मिल रहा है? नहस घर में। उसकी प्लेसमेंट बता रही है कि उसने क्या करना है। अब शम्स को अगर हम देखें, शम्स अगर यहाँ से उठता है और यहाँ पर आकर बैठ जाता है, तो मैंने आपको बताया था कि शम्स वीनस के एंटी है और वहाँ पर उसको 7वें घर में शर्फ भी मिल रहा है। तो इस बंदे का या बंदी का, साहिब जायचा जो भी है, उसका जो भी लाइफ पार्टनर होगा, शम्स की सबसे पहली क्वालिटी क्या होती है? रोबदार होता है, रोब डालना, कि अपने लाइफ पार्टनर के ज़ेरे साया होगा। यहाँ से अगर शम्स पहले घर में आ जाता है तो शम्स को लिब्रा में हबूत होता है, ख़राब हो जाता है। तो आपने जब भी जायचा बनाना है, जायचा बनाने के बाद जो भी लगन आए उसकी डिवाइडेशन देखें कि कौन कौन सा घर किस किस को मिला, उस घर के लॉर्ड कहाँ कहाँ पर बैठे हुए हैं, शर्फ है, हबूत है, डायरेक्शनल स्ट्रेंथ तो नहीं है। डायरेक्शनल स्ट्रेंथ को भी अपने जहन में रखना है। अब वीनस को डायरेक्शनल स्ट्रेंथ मिलती है 4थे घर में, तो डायरेक्शनल स्ट्रेंथ के अंदर मज़ीद ताकतवर हो जाता है। अच्छा होगा तो अच्छी क़ुव्वत मिलेगी, ख़राब होगा तो बुरी क़ुव्वत मिलेगी। उसके बाद उनकी नज़रात देखें कि कहाँ कहाँ पे क्या क्या नज़रें डाल रहे हैं। फिर उनकी डिग्री देखें कि डिग्री वाइज वो कितनी ताकत रखते हैं। क्या वो सिर्फ ज़ुबान से ही, जैसे एक इंसान किसी को बुरा समझे तो या तो मारता है या गालियाँ निकालता है या ज़ुबान से बुरा भला कहता है या दिल से बुरा जानता है, तो इसी तरह डिग्री वाइज चीज़ें बताएंगी कि उसने मारना है या समझाना है या सिर्फ गालम गलोच होनी है या उसने खामोशी से अपना काम करना है। तो ये डिग्री बताती है। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।